Okay, so let's start with our Photoshop. नाउ फोटोशॉप जो है वो जनरली तीन मेजर चीज़ों के लिए जाना जाता है। सबसे पहले फोटोशॉप जाना जाता है फ़ोटो एडिटिंग के लिए। उसको सारे के सारे इसी चीज़ से जानते हैं कि फ़ोटोशॉप में, क्योंकि वो जनरल लैंग्वेज में जनरल लोगों के बीच इसी नाम से गया है। अदर देन दैट, फोटोशॉप मूवीज़ लाइन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें मैट पेंटिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके अभी की रिसेंटली सारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है। तो हम लोग वो भी देखेंगे आपके सेशंस में। प्लस ग्राफिक डिज़ाइंस, इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फोटोशॉप, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के में मूवी पोस्टर्स बोलना चाहिए आपका, फ्लेक्स डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं होती है, क्योंकि फ्लेक्स डिज़ाइनिंग के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर रहते हैं, बट इसमें भी आप कर सकते हो फ्लेक्स डिज़ाइन। ठीक है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर इट इज़? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ पिक्सल सॉफ्टवेयर, यानी इसमें जो इमेजेस दी गई हैं। ऑलराइट, समवन इज राइट। हेलो अली, कैसे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपका म्यूट है, आप चाहें तो म्यूट से रिमूव भी कर सकते हैं और या फिर टाइप भी कर सकते हैं। ऑल राइट, और ही वेंट ऑफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फोटोशॉप। और फोटोशॉप में जनरली मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ कि आपको इमेज समझना ज़रूरी मेरे है। इसमें ड्यूटी इसका वीडियो प्ले हो रहा है अली? 22 यस, आई गेस, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। या आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, यू कैन एक्चुअली टाइप इन ओवर हियर, अगर कोई क्वेरी रहेगा या कोई क्वेश्चन होगा। ऑल राइट, ओके, सो हाउ टू स्टार्ट वर्किंग विथ फोटोशॉप। सबसे पहले देखते हैं कैसे वर्क शुरू करना है फोटोशॉप में। स्टार्ट करने के लिए आ, अगर आप लाए होंगे तो ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा। वैसे हमारे पास वीडियो प्रोवाइड रहता है, तो आप दोनों नोट्स फॉलो कीजिए ताकि आपका कोई भी मेमोरी या डाटा मिस ना हो। ओके, सो फोटोशॉप में शुरुआत करने के लिए हमको सबसे पहले लगता है। Excuse me, sir. Sorry to interrupt you, या but your या voice quality is too low. Could you please higher? ओके, इज इट ऑडिबल नाउ? एम आई ऑडिबल राइट नाउ? I don't know. I had set it to like complete full. Is it still low? I'm sorry, I could not able to hear you as you are mute right now, Ali. So, am I audible? Please confirm. I'm sure. Okay, might be, yeah, his network issue might be the situation. That's why he's cutting off right now. ऑल राइट, सो हाउ डू वी स्टार्ट वर्किंग इन फोटोशॉप। शुरुआत करने के लिए हमको सबसे पहले डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट वो फाइल होती है, फोटोशॉप फाइल होती है, जिसके अंदर सारी लेयर्स में इमेजेस रख के काम किया जाता है। इसको बोलते हैं डॉट पी एस डी। पी एस डी फॉर्मेट होता है उसका। उसका टाइप जो होता है वो डॉट पी एस डी होता है। ठीक है। सो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, छोटा सा यहाँ पे आपको डॉट पी एच डी नजर आ रहा होगा, दैट इज फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ओके। सो अब अगर कोई भी वर्क हम करेंगे फोटोशॉप में तो वो डॉक्यूमेंट ही में होता है। अब इसको क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? तो पहले तो सबसे बेसिक, फाइल के साथ क्रिएट न्यू, यहाँ पे बटन भी है क्रिएट न्यू,
और या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल एन। ठीक है, तो कंट्रोल एन करेंगे तो भी शुरू होगा। थोड़ा सा इस स्क्रीन को समझ लें, ये स्प्लैश स्क्रीन कहलाती है। ये जितना भी आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज योर स्प्लैश स्क्रीन। अली अभी आवाज आ रही है? सो ये पूरा का पूरा स्प्लैश स्क्रीन कहलाता है। जो आपने लास्ट वर्क किया होगा वो सब यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो फिर आपको वहाँ कुछ नहीं दिखेगा, एम्प्टी होगा। यहाँ पे क्रिएट न्यू और ओपन का बटन है जो डायरेक्टली वर्क करने के लिए दिया हुआ है, और ये मेन्यू बार है, ये आपको ऑल द टाइम मिलेगा। इसका एक ही सिंपल, अगर सिंप्लीफिकेशन में इसको हम लोग एक्सप्लेन करें तो अगर सॉफ्टवेयर में कहीं कोई चीज़ ना मिले तो वो सब यहाँ मिलेंगी, अदर देन दैट इसका कोई यूज़ नहीं आएगा। शुरुआत करते हैं कंट्रोल एन से। कंट्रोल एन दबाएंगे और हमारा डॉक्यूमेंट ओपन होगा, न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे यहाँ पे आपका कुछ सर्टेन ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट? रिसेंट, सेव्ड, फोटो, प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल एंड फिल्म एंड वीडियो। अब ये हैं क्या? बेसिकली ये जो टैब हैं ये आपके काम के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिसेंट लिखा है, यानी लास्ट जो आपने काम किया है वही यहाँ दिएगा। अब ये इतने सारे ऑप्शंस हैं और हमको समझ नहीं आता कि क्या और क्यों, है ना? इतना सब कुछ है और क्या है इसमें ना, 3 ही वैल्यू बस देखनी होती है। ओनली 3 वैल्यूज हैज टू बी डिसाइडेड इन न्यू डॉक्यूमेंट। एक होता है आप जिस पेज पे या जिस भी फाइल पे काम करना चाहते हो उसकी हाइट और विड्थ कितनी है। सो आप हाइट, यहाँ पे आपको हाइट भी मिलती है, विड्थ भी मिलती है और रेजोल्यूशन भी होता है। ये 3 ही भाग में बटा होता है। इसको लेआउट बोलते हैं। ये सारे लेआउट्स हैं। अगर आपने कोई सेव किया होगा प्रीसेट, वो आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पे आपको फोटोज मिलेंगी अगर फोटोज में काम कर रहे हैं आप, राइट? प्रिंट्स पे अगर कोई प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं, पोस्टर प्रिंट कराना है, फ्लेक्सेस पे काम करना है, न्यूज़पेपर्स पे काम करना है, वो सारा यहाँ मिलेगा। अब ये है क्या? ये जनरली साइज है, बस पेज का साइज क्या होगा वो यहाँ बताएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन जब मूवीज के लिए डिजिटल पेंट वगैरह काम करते हैं तब के लिए होता है, या आप कॉमिक बुक्स के लिए या ड्राइंग वगैरह करना हो उसके लिए। वेब, वेबसाइट्स के लिए तो सारे प्रीसेट्स आपको मिलेंगे वेबसाइट्स के, कि कौन सी वेबसाइट का साइज होगा, कौन से डिवाइस में आप प्ले कर रहे हैं, वो सब यहाँ आपको मिलेगा। मोबाइल, दैट मीन्स यू नीड टू सी कौन से मोबाइल के लिए बना रहे हैं। एप्पल के लिए बना रहे हैं तो आईफोन्स आ जाएंगे। आईपैड के लिए क्या बनेंगे? तो वॉलपेपर बना रहे हैं, या फिर मोबाइल के आइकॉन्स बना रहे हैं, ऐप आइकॉन्स बना रहे हैं, तो भी ये चीज़ लगेगी आपको। यहाँ पे देखिए मैक आइकॉन्स, ये मैक मतलब एप्पल, विंडोज़ के लिए विंडोज़, और लेगेसी, ये जो जहाँ पे भी लेगेसी लिखा हो मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये सीसी वर्जन है, और ये एकदम बोलना चाहिए कि अभी के वर्जन्स हैं। ठीक है, प्रीवियसली सीएस वर्जन यूज़ होते थे, और उससे पहले फोटोशॉप 1.0, 2.0 वैसे करके 7.0 तक चला था। फिर सीएस वर्जन आ गया, सीएस एक्सटेंडेड वर्जन आया, और अब सीसी वर्जन पे हम लोग कर रहे हैं। तो लेगेसी जहाँ पे भी देखेंगे इसका मतलब ये पुरानी वाली सेटिंग को यहाँ दिखा रहा है, अदरवाइज उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, लेट्स से कि हम एक प्रिंट पे जाते हैं, और यहाँ पे प्रिंट में देखेंगे इतने सारे साइज हैं, तो आपके लिए कौन सा साइज है? मैं आपको ये बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर वेस्टर्न सॉफ्टवेयर है, यूरोपियन सॉफ्टवेयर है, तो जितनी भी सेटिंग्स आपको यहाँ मिलती हैं वो सारी की सारी सेटिंग्स यूरोप के लायक हैं। ठीक है, तो हम लोग के लिए क्या, हमारी जो सेटिंग्स हैं वो हमने ऑप्ट की हुई है, तो हमारे पास A4 से C4 C5 तक हमको काम मिलते रहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर में आप देख रहे हैं लेटर, लीगल, टैबलॉइड जो दिया हुआ है, ये वेस्टर्न फॉर्मेट है, वेस्टर्न पेज फॉर्मेट है। टैबलॉइड उनका न्यूज़पेपर का फॉर्मेट होता है। लीगल उनका लीगल पेपर जो होता है, जो कि हमारे लीगल पेपर से थोड़ा सा छोटा होता है ना। और लेटर जो है वो उनका लेटर हेड,
जो होता है उसका साइज है। आप अपने से भी ले सकते हैं, इसको बना सकते हैं, या फिर आप उनका यूज कर सकते हैं, अप टू यू। इसमें मैंने बताया तीन ही चीजें ध्यान में रखनी है, हाइट, विड्थ और रेजोल्यूशन। ये तीन चीज होती है। अब पहले हम बात करते हैं हाइट और विड्थ की। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे। Sorry, या sorry to या interrupt you, sir. या अली, But प्लीज। window is not clear. विंडो इज Could you नॉट refresh क्लियर। the page? इट्स I can't see anything. Only I think I see cube none. Only logo. all right, I'm actually sharing that. Let's see. I have reshared it Okay, sir. again, Fine, fine, right? fine. It's fine. All right. Yeah. Can you able to Keep see the continuing. software? Yeah. Okay, Photoshop is there, right? Okay. So currently, you can able to see that I am actually projecting that new document option, right? It's in my screen. You are what is presenting your screen? All right, it is not currently showing. Let me just switch it on. Yeah. You just connected. Stay connected. I'll just switch it on to a Okay. different browser. Okay. This thing happens sometimes with the Mozilla. So let me just shift this one, and I'll remove this one. Hello. Yeah. Hello, sir. Yeah. Uh, Currently, can you able to see the screen? Yeah. All Yeah. right. So now you can able to see Photoshop. Yes, sir. All right, that's good. So न्यू डॉक्यूमेंट कहाँ से आता है? कंट्रोल एन से आता है। डायरेक्टली आप न्यू डॉक्यूमेंट सेशन पे पहुंच जाते हैं, और इस सेशन पे आपको तीन ही चीज़ें डिफाइन करनी है, विड्थ, हाइट एंड रेजोल्यूशन। अब विड्थ और हाइट जो है, इसको रीड कैसे किया जाता है? तो जितने भी यहाँ टैब आपको दिख रहे हैं, ऑल ऑफ दीज टैब्स इज एक्चुअली होल्डिंग दैट इंफॉर्मेशन। तो नीचे पे इनके रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 105 x 148 mm @300 ppi, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस? एक्चुअल में ये रीड ऐसे होता है जो हम लोग जनरल लैंग्वेज में, जो भारत में जनरल लैंग्वेज में बताया जाता है ना, कि 3/4 का बना देना, 5/6 का बना देना, इस तरीके की बात होती है। जब ऐसा कोई बोलता है, दैट मीन्स जो पहली वैल्यू है वो विड्थ होती है, सेकेंड वैल्यू विल बी हाइट, एंड तीसरी वैल्यू जो यहाँ लिखी हुई है वो रेजोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, कभी कोई बोलता है तो आप यू डोंट गेट कंफ्यूज। आप सिंपली ये समझ लीजिए कि अगर कोई फ्लेक्स बोल रहा है तो वो पहली वैल्यू जो बताएगा वो विड्थ की बताएगा, सेकेंड वैल्यू विल बी हाइट, एंड दैट। अब रेजोल्यूशन पे बात करते हैं, राइट? इट्स अ पीपीआई, यहाँ पे लिखा हुआ है पीपीआई। पीपीआई का मतलब होता है पिक्सल पर इंच। ये कंट्रोल करता है आपके वर्क की क्लैरिटी को, कि आपका वर्क जो है वो कितना क्लियर बनेगा। जितना कम पीपीआई होगा उतना ब्लर बनेगा, और जितना हाई पीपीआई होगा उतना क्लियर बनेगा। हाँ, एग्जैक्टली। अब इसका एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रीसेट डिटेल है। मान लीजिए आप इनमें से कोई चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते, आप अपना कुछ देना चाहते हैं। तो आप अपना कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम दिया हुआ है, आप अपना पेज अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि कई लोग अपने बिजनेस कार्ड्स या कई लोग अपने ब्रोशर्स जो हैं वो जो नॉर्मल आइडल फॉर्मेट होता है उससे कम में निकालते हैं।
कई होते हैं कि अपने कस्टम साइज में निकाल रहे हैं, तो आपको वो कस्टम साइज आपको अगर बताना पड़े तो आप यहाँ से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली फाइल होती है कि जिस फाइल में काम करना है, तो आई जस्ट गो फॉर क्लास 001 PS, राइट। हम इसको यहाँ पे क्लास 001 PS रख देते हैं। ये नाम रहेगा आपके फाइल का। यहाँ पे पहली वैल्यू विड्थ बता रहा है 8.5 है, यानी कि अभी कौन सा वैल्यू यहाँ दिख रहा है, इंचेस। तो ये 8.5 इंच बड़ा चौड़ा पेपर होगा एंड 11 इंचेस लंबाई उसकी हाइट होगी। ठीक है, उतना चौड़ा प्रिंट होगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स एंड पिकास नाम की यूनिट्स मिलेंगे। इंचेस हम जानते हैं बिकॉज हमारे स्कूल्स में हमेशा चलता आया है। सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स भी हम जानते हैं। व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल क्या होता है? जनरली हम लोग मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, उसमें बोलते हैं ना कि मेगा पिक्सल्स कैमरा है, तो क्या होता है जनरली? पिक्सल का एक सबसे कहना चाहिए एक एक्सप्लेनेशन है, सबसे छोटा एक्सप्लेनेशन, वो ये कि कोई भी डिजिटल इमेज जो है वो पिक्सल्स से बनती है। पिक्सल एक सबसे छोटा यूनिट होता है डिजिटल इमेज का, राइट। जैसे इंच जो है, हम लोग बोलते हैं ना कि फिट के अंदर कितना 12 इंचेस का एक फिट होता है, तो दैट मीन्स इंच जो है वो उसका एक यूनिट हो गया, सबसे छोटा यूनिट, अगर इंचेस में नाप रहे हैं। पिक्सल जो है वो डिजिटल इमेज का सबसे छोटा यूनिट होता है, ओके। उससे छोटा यूनिट होता नहीं है। सो अगर आप पिक्सल्स में इसको देखेंगे तो 25 यानी 8 इंच का 2550 पिक्सल्स में 8 इंच कवर होगा, ठीक है, और 3300 का हाइट कवर होगा, ऑलराइट। सो पिक्सल सबसे छोटा यूनिट होता है। अब बात आती है पॉइंट्स एंड पिकास की। सो व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज पिकास? ये यूरोपियन स्टैंडर्ड है, ठीक है, हमारे यहाँ यूज नहीं होते हैं। ये आपके हेयरलाइन जितने पतले पिक्सल्स को पकड़ने के लिए या उन पे वर्क करने के लिए होता है। अगर बात की जाए रेशियो की, तो पॉइंट्स जो है वो 72 पॉइंट्स का 1 इंच होता है, ठीक है। 72 पॉइंट्स का 1 इंच होता है, ये उसका मेजरमेंट होता है, ऑलराइट। नाउ एक सिचुएशन है कि पिक्सल कितने इंच का होगा, राइट। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि पिक्सल कितने, पिकास जो है वो तो पॉइंट्स का जस्ट 10 पॉइंट्स का एक पिकास होता है, इतना उसका रेशियो रहता है। लेकिन अगर हम बात करें पिक्सल्स की कि पिक्सल जो है वो कितना इंचेस का होगा, तो देखिए पिक्सल एक डिजिटल यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, तो वो कितनी भी एडजस्ट की जा सकती है अंदर में इंच के, ठीक है। अब ये हम कैसे एडजस्ट करें? तो हम इसको एडजस्ट करते हैं, लेट्स जस्ट से आई विल पुट आउट एन इंचेस ओवर हियर, और यहाँ पे देखिए नीचे रेजोल्यूशन दिया हुआ है। यही रेजोल्यूशन का मतलब है कि आप कितने पिक्सल 1 इंच के अंदर भर सकते हैं। जितने पिक्सल आप 1 इंच के अंदर भरेंगे उतना क्लियर इमेज बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 300 है, कितनी भी वैल्यू डाल सकता हूँ, लेकिन इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड वैल्यू चलती है। सबसे पहली 72 जो कि होती है सबसे लो क्वालिटी इमेज, ठीक है, सबसे लो, सबसे लाइट, हल्की भी होती है, फाइल भी लाइट बनती है। 150 यानी कि मीडियम क्वालिटी, ठीक है। तो ये इसमें जो फाइल का साइज भी है, जो फाइल की स्टोरेज भी है, वो भी मीडियम बनेगी। 300 दैट विल बी कंप्लीट फुल साइज, यानी हाईएस्ट क्वालिटी होगा, फाइल भी हैवी बनेगी, लेकिन इसमें रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप इससे ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे जो डिस्प्ले, जो डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पे होते हैं, हमारी टेलीविजन्स हो गई, हमारा क्या बोलते मॉनिटर्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ये इससे बड़े रेजोल्यूशन नहीं डिस्प्ले कर पाते, ठीक है। तो इसलिए आप दे सकते हैं, फाइल का साइज भी बढ़ेगा बट उसका यूज़ नहीं है। सो 300 विल बी स्टैंडर्ड हाईएस्ट क्वालिटी। और इसको जानने के लिए सिंपल है, देखिए 300 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे है, 300 मल्टीप्लाई बाय 11 3300। आप इसको यहाँ पे पिक्सल कर दीजिए, इट विल शो यू 3300, ठीक है। अगर आप इसको 100 कर देंगे तो वो 1100 हो जाएगा,
इंचेस, इट इज 33 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब ये 33 जो है वो वैसे नहीं सेट हुआ है, एक्चुअल में आप इसको 11 ही रखेंगे, 8.5 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ 100 वैल्यू है, तो अब जब पिक्सल में करेंगे तो वो 1100 आएगा, अदरवाइज नहीं तो यहाँ की वैल्यू को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देगा, है ना। सो अभी हम इसको 300 करेंगे और इसको पिक्सल में इंचेस में सेट कर देते हैं 11 8.5 विच इज A4 साइज, जो हमारा प्रिंटिंग पेपर होता है उसके साइज का होता है। 300 रखेंगे, ठीक है। अब ये बराबर हो गया। ओरिएंटेशन यानी कि पेपर पोर्ट्रेट व्यू में रखना है या लैंडस्केप रखना है। आर्ट बोर्ड, ये सिस्टम नया ऐड हुआ है जो कि ग्राफिक डिजाइन्स में काम आता है। इसका मतलब होता है एक ही पेज के ऊपर नीचे 2-3 पेज एक साथ रख सकते हैं, ठीक है, और उन पे एक साथ काम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग शुरुआत के लिए आर्ट बोर्ड्स पे काम नहीं करेंगे, हम लोग सिंगल पेज में काम करेंगे, फिर आर्ट बोर्ड्स में जाएंगे। यहाँ पे कलर मोड ऑप्शन है, बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB कलर, CMYK कलर, लैब कलर। इसके बाद थोड़ा सा कलर थ्योरी में जाएंगे, तो इसलिए अभी फिलहाल इसको रोकते हैं। लेकिन इसको एक एक लाइन पे अगर मैं सम अप कर दूं ताकि समझने के लिए इजी रहेगा। ये डेंसिटी वैसे रेजोल्यूशन की और बढ़ा सकते हैं आप, पिक्सल्स पर सेंटीमीटर करके और बढ़ा सकते हैं क्लैरिटी, ठीक है। नाउ कलर मोड, जो भी इमेज पे आप काम करना चाह रहे हैं वो किस पर्पस के लिए करना चाह रहे हैं वो यहाँ से डिसाइड होता है, ठीक है। अगर आप बोलना चाहिए वीडियो गेम्स के लिए काम करना चाह रहे हैं जिसमें इमेजेस जो हैं वो बिल्कुल लाइट हो, छोटी इमेजेस हो, हल्की इमेजेस हो, राइट, तो फिर आप बिटमैप में काम करेंगे क्योंकि इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो गेम्स के लिए अगर कोई भी वर्क बनता है तो बिटमैप में बनता है। ग्रे स्केल यानी कि अगर आप कोई कलर पे काम नहीं करना चाहते, केवल ब्लैक और वाइट के शेड पे काम करना चाहते हैं, शेड्स पे काम करना चाहते हैं, तो ग्रे स्केल, इसमें कोई कलर नहीं होता। RGB कलर, अगर कोई डिजिटल स्क्रीन या डिजिटल डिवाइस के लिए काम कर रहे हैं तो RGB कलर सेट होता है, ठीक है। अगर वेबसाइट्स में शो कराना है, मोबाइल फोन्स में शो कराना है, मॉनिटर पे, टेलीविजन स्क्रीन पे, तो आपका ये आएगा RGB। CMYK कलर, अगर प्रिंट के लिए काम कर रहे हैं, अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट प्रिंटर से बाहर आने वाला है तो फिर CMYK कलर में काम करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, RGB कलर थोड़े ब्राइट होते हैं तो वो चमकते हैं, बट CMYK में RGB की इमेज निकालेंगे ना तो कलर डल हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क होगा, ठीक है। इसकी पूरी थ्योरी है जो कि हम लोग समझेंगे आगे। लैब कलर, जब आप, क्या होता है RGB में कलर रेंज, जो कलर चैनल होते हैं यानी कलर मिलते हैं वो 3 कलर मिलते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। लेकिन जो रेंज इसकी मिलती है, कलर रेंज, वो 16,70,000 कलर रेंज मिलती है। यानी आप R को मल्टीप्लाई करेंगे ग्रीन को मल्टीप्लाई करेंगे ब्लू के साथ, तो टोटल रेंज जो मिलेगी वो 16,70,000 की मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो कई बार होता है कि आप उनमें काम नहीं करना चाहते, आप बोलते हैं कि भाई मुझे बेसिक कलर तो पता ही है, मैं सेकेंडरी कलर या टर्जरी कलर या उसके आगे के कलर्स में डायरेक्टली काम करना चाहती हूँ, तो मैं लैब कलर्स में काम करेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है लाइटनेस, A चैनल, B चैनल, विच इज लैब, नॉट द लेबोरेटरी कलर्स, ओके। CMYK का फुल फॉर्म होता है सायन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ठीक है। RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, ओके। ग्रे स्केल इज ग्रे स्केल विदाउट कलर वैल्यू, और बिटमैप जो होता है वो आपका गेमिंग्स के लिए सबसे लाइट इमेज होती है। नाउ वन मोर थिंग, इसके आगे आप देख रहे हैं 8 बिट, 16 बिट एंड 32 बिट ऑप्शन मिल रहा है। ये आपके फाइल की हैवीनेस को बताता है कि फाइल में कितनी रेंज के कलर चाहिए। RGB 8 बिट 16,70,000 इतना कलर देगा। RGB 16 बिट ये आपको देगा 16 इंटू 16, 16,70,000 मल्टीप्लाई बाय 16,70,000, राइट। और 32 बिट 16,70,000 मल्टीप्लाई बाय 16,70,000 मल्टीप्लाई बाय 16,70,000, इट विल बी 256 ट्रिलियन ऑफ कलर्स जो आपको मिलते हैं। बैकग्राउंड कंटेंट्स यानी जो पेज आप जिसमें वर्क करना चाह रहे हैं उसका कलर कैसा रखना है, आप वाइट में चाह रहे हैं, ब्लैक में चाह रहे हैं,
अपना खुद का कोई कलर देना चाह रहे हैं, ठीक है, और या फिर आप इसको ट्रांसपेरेंट चाह रहे हैं कि उस जगह कोई कलर ना हो, तो आप उसको वो भी दे सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम लोग व्हाइट पे रखते हैं। नीचे पे आपके पास एडवांस्ड ऑप्शंस हैं। नाउ एडवांस ऑप्शन जो होते हैं, हम लोग इस पे इन डेप्थ पे आगे जाएंगे, बट एक सम अप के लिए हर एक यहाँ पे आपको कलर प्रोफाइल दिख रहा है और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, दो ऑप्शन मिल रहे हैं। नाउ कलर प्रोफाइल क्या होता है, जब मान लीजिए आप किसी दूसरे डिवाइस से अपने डिवाइस में यानी अपने कंप्यूटर में कोई फाइल लाते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, आपने एप्पल की मोबाइल से फ़ोटो खींची, आपने विंडोज़ के फ़ोन पे विंडोज़ का सिस्टम है आपका, आपने वहाँ से फाइल लेके आए, क्या होगा, कलर एक्चुअल नहीं रहेंगे, कलर बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएंगे। तो होता ये है कि इसमें इसको ये बोला जाता है कि इमेज को डिजिटल स्क्रीन पे दिखाने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं LUT, यानी कि लुकअप टेबल, LUT बोलते हैं इसको। वेस्टर्न कंट्रीज में आपका क्या बोलते हैं, LUT बोला जाता है। आपका यूरोप में इसको गामुट बोला जाता है, GAMUT, और आपका एशियन कंट्रीज में कलर प्रोफाइल या फिर लट, दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। अब ये क्या करती हैं, ये इमेज को कन्वर्ट करने का काम करती है। तो आपके पास अगर एप्पल का फ़ोन है और आप एप्पल के फ़ोन से विंडोज़ के फ़ोन पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एप्पल RGB ऑप्शन दिया होता है। यस, गुड आफ्टरनून, बैठिए, काम कीजिए, शुरुआत कीजिए। सो यहाँ पे एप्पल RGB ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो आपने एप्पल के सिस्टम में फ़ोटो खींची थी वही कलर यहाँ पे भी दिखाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्किंग RGB sRGB IEC 61966 2.1, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये सारे विंडोज़ के कंप्यूटर्स के लिए सेम डिफ़ॉल्ट है। तो अगर मैं कोई एंड्रॉयड सिस्टम यूज़ करता हूँ, यहाँ की इमेजेस में डालता हूँ, तो वो वही कलर दिखाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। बट अगर कुछ स्पेशल केस होते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं, आपको एरीलॉग C3 का गैमुट लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ यूरोपियन फॉर्मेट, है ना। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है DCDM D55, तो ये एक डिवाइस है, DCDM का डिवाइस है। फूजी फिल्म कैमराज आते हैं, फूजी फिल्म के, उनका डिवाइस का है। कोडैक का है, आपके पास यहाँ पे पैनाविजन का है, P3, सोनी, राइट, डिपेंड करता है कौन से आप डिवाइस से इमेज ला रहे हैं उसके लिए। नाउ पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो विच इज़ स्क्वायर पिक्सल्स, जो कि यहाँ पे पूरे मिल रहे हैं, इसका मतलब होता है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप इंटरनेशनली काम करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब आप यूरोप की कोई इमेज जो डिजिटली तौर पे खींची गई है उसको यहाँ लाते हैं ना, तो वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाती है। रीज़न ये होता है कि उनका पिक्सल का साइज़ जो है और हमारे पिक्सल का साइज़ डिफरेंट होता है, तो जो यूनिट है, बोलना चाहिए टेक्नोलॉजी का डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पैल मिल रहा है और NTSC मिल रहा है, ठीक है। NTSC का साइज़ देखिए 0.91 है, जो कि एशियन कंट्रीज़ में चलता है, और पैल का साइज़ कितना है, 1.09, यानी इनका एक पिक्सल 1.09 का होता है और हमारा पिक्सल जो है वो 0.91 का, इसलिए वो डिफरेंस आता है। तो अगर आप बाहर से कोई इमेज लाते हैं, या कई बार होता है कि कोई डिवाइस डिफरेंट रहता है, उससे कोई इमेज लाते हो और अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो रही है, तो फिर आप यहाँ ये वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एनामॉर्फिक भी है 2.1। देखिए इसके फुल फॉर्म बता देता हूँ, DV का मतलब होता है डेफिनेशन वीडियो, ठीक है। NTSC पैल दैट मीन्स टेक्नोलॉजी, NTSC एशियन टेक्नोलॉजी, पैल जो है वो हमारे यहाँ का टेक्नोलॉजी है। NTSC वाइड स्क्रीन यानी 1920 का स्क्रीन, मेरा मॉनिटर जो है उस साइज़ का। HDV दैट मीन्स हाई डेफिनेशन वीडियो। 1080 कहीं पे भी 1080 पढ़ेंगे, दैट मीन्स 1920 यानी ये पूरा हाई डेफिनेशन पूरा साइज़ का होगा। यहाँ पे आपको DV पाल भी मिल रहा है, वाइड स्क्रीन, सिमिलरली वही है। एनामॉर्फिक जो है ये एक तरीके का कैमरा लेंस होता है, यानी वो वाइड एंगल को स्टोर करने के लिए एक लेंस होता है। तो कई बार एनामॉर्फिक कैमरा से अगर लिया गया शॉट है तो एनामॉर्फिक पे सेट करेंगे। इनका पिक्सल जो है वो 2
यूनिट का होता है, विच इज़ लाइक ट्वाइस आवर साइज, राइट। डीवीसी प्रो वो भी एक कैमरा होता है, उसका डिवाइस का है। तो ये रखना रहता है। स्क्वायर पिक्सल्स इसलिए रखते हैं जब हमारे पास कोई इमेज इंपोर्ट करने को नहीं है, हम बना रहे हैं कोई इमेज, तो स्क्वायर पिक्सल्स रखते हैं, यानी दोनों तरफ का वैल्यू बराबर रहेगा। इसको क्रिएट में करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास आ गया कैनवास, ठीक है। अब इस पे वर्क करना है और इस इंटरफेस को समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रही है, दैट इज योर कैनवास। यही पेज है जो कि बाहर जाएगा, ऑलराइट। इसके आजू बाजू का ग्रे एरिया या डार्क शेड एरिया आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में वर्क स्पेस कहलाता है। इसका यूज नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी इमेज जाएगी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई हम इधर स्टोर करेंगे तो वो कट जाती है, यहाँ पे ही सारा काम होगा। अप साइड विल बी द मेन्यू बार, सेकेंड साइड विल बी योर ऑप्शन बार, इसको ऑप्शन बार बोलते हैं। इधर पे सब चीज की कैनवास में यूज करने की सेटिंग्स मिलेगी। अगर हम लोग कोई भी चीज यूज कर रहे हैं उसकी सेटिंग्स हमको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। कोई भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया कहीं पर भी, उसकी प्राइमरी सेटिंग्स आपको यहाँ मिलेगी, विच इज ऑप्शन बार। तो इसको ध्यान रखेंगे। दो ही चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है, टूल बार और ऑप्शन बार। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा एड ऑन होता जाता है। अब ये लेफ्ट साइड में टूल बार है। टूल बार का डिवीजन आई विल टेल यू कि कैसे डिवाइड होता है इसको सिंपली, बट ये टूल बार है, इसी का यूज करके ग्राफिक बनेगा सारा का सारा। कैनवास के ऊपर में छोटा सा टैब दिख रहा है यहाँ पे, जो कि होल्ड करता है इसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल टैब में एक साथ काम किया जा सकता है। अगेन राइट साइड में यहाँ पे आपको छोटा सा रूलर भी मिलेगा, विच इज कंट्रोल आर से ऑफ कर देंगे क्योंकि अभी फिलहाल हमें रूलर्स पे काम नहीं करना है। राइट साइड में हमारे पास प्रॉपर्टीज पैनल है, ये सीसी वर्जन पे ही मिलता है। प्रीवियस वर्जन जो CS से थे, एक्सटेंडेड वर्जन थे, उसमें इतना डिटेल्ड प्रॉपर्टीज पैनल नहीं मिलता था, ठीक है। तो अभी हम लोग को ये प्रॉपर्टीज मिल रही है। ये वाला हिस्सा जो है इसको लेयर पैनल बोलते हैं। F7 इसका शॉर्टकट है, अगर कभी ना मिले तो आप F7 दबा के इस पैनल को ला सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, लेयर में बेसिकली सबसे सिंपली फॉर्मेट में बोला जाए तो जैसे हमारे ताश के पत्ते होते हैं, राइट, कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं। जो पत्ता नीचे रहेगा वो ग्राफिक में पीछे चला जाएगा, और जो पत्ता ऊपर आएगा वो ग्राफिक में आगे आएगा। सिंपली इसको समझने के लिए लेट्स डू इट विजिबली। सो यहाँ पे देखिए अभी एक ही लेयर है, ठीक है। आप बैकग्राउंड लेयर पे कभी काम ना करें, जनरली आप इस पे ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि मत करिए। इससे क्या होगा, आप अगर इसको मैसी कर देंगे तो बाद में कोई चेंजेस करना चाहेंगे तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक्चुअली में नॉट चेंजेबल होता है। तो काम करने के लिए आपको एक नई लेयर चाहिए होगी। नई लेयर के लिए एक ऑप्शन होता है यहाँ बॉटम पे, विच इज क्रिएट न्यू लेयर। पहला तो ये, इसको क्लिक करेंगे यू विल गेट न्यू लेयर, ठीक है। दूसरा तरीका है गो टू लेयर, मेन्यू बार में न्यू पे जाइए, लेयर ऑप्शन है, क्लिक कीजिए, इट विल आस्क ओके एंड यू विल गेट अ लेयर। और तीसरा शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट N, हाँ उसमें शॉर्टकट लिखा हुआ है। तो सारे शॉर्टकट सब कुछ यहाँ मेन्यू बार में मिल जाते हैं, ठीक है। ये 3 ऑप्शंस हैं जिससे आप एक नई लेयर ला सकते हैं, कोई भी नई लेयर। अब मैं ऊपर की यहाँ देख रहे हैं 3 लेयर्स मेरे पास आ गई। लेयर 1 पे मैं कोई भी कलर या कोई भी बोलना चाहिए ग्राफिक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब ग्राफिक ड्रॉ करने के लिए मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं। जनरली इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ले आता हूँ, ठीक है। एंड नो आई विल बी जस्ट शोइंग यू दिस विथ प्रिंट स्क्रीन कर लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट इट, आई विल बी शोइंग यू दैट एज वेल। विंडोज में जाएंगे, वर्क स्पेस, एसेंशियल्स डिफॉल्ट, ठीक है।
कभी कभार कोई चीज़ डिलीट हो जाए तो आप सिंपली विंडोज़ में जाइए, वर्क स्पेस में जाइए और रीसेट कर दीजिए उस वर्क स्पेस को, तो वो रीसेट हो जाएगी। क्या चीज़? डोंट वरी, वो तो मैं बता दूंगा। सिंपली आपने क्या है कि ये वाला जो इमेज है वो ऐसे आई कि हमने प्रिंट स्क्रीन कीबोर्ड से किया और कंट्रोल वी कर दिया। प्रिंट स्क्रीन कीबोर्ड से करेंगे तो क्या होता है, स्क्रीन को कैप्चर कर लेता है वो, और फिर जैसे ही कंट्रोल वी करेंगे तो वो पेस्ट कर देगा। ठीक है, नाउ अभी लेयर 1 पे पेस्ट हुआ है इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको मूव करा रहा हूँ। मूव कराने के लिए सबसे पहले यहाँ टूल मिल रहा है। ठीक है, और ये टूल वी शॉर्टकट है, इसको मूव टूल बोलते हैं। आप इससे मूव करा सकते हो। और अगर कोई ग्राफिक इमेज या कोई भी चीज़ को स्केल करना है, रीसाइज करना है, साइज उसका बढ़ाना है, तो प्रेस कंट्रोल टी। कंट्रोल टी इसका शॉर्टकट है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। एंटर दबाएंगे तो अप्लाई हो जाता है। इसको आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। इसको ऑन कर देंगे तो आपको ट्रांसफॉर्म मिलने लगेगा। अब ये क्या है कि एक केज नुमा होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके केज बने रहते हैं। आप इनके ऊपर कर्सर रखेंगे तो देखिए, जब कर्सर आपका 4 दिशा का बनता है, छोटी छोटी एरोस का बनता है, तो आप इसको मूव करा सकते हैं। जब इसको मूव करके आप ऊपर ले जाएंगे तो देखिए 2 एरो हो गई, यहाँ पे 2 एरो हो गई, 2 एरो हो गई ऊपर नीचे की। दैट मीन्स आप इसको रीस्केल कर सकते हैं, आप साइड से भी रीस्केल कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट जैसे अगर आपको रोटेट करना है तो आप और ऊपर ले जाएंगे और आपका रोटेशन का एरो बन जाएगा। इसको रोटेट कर लीजिए। ठीक है, तो आपका जो इमेज है वो रोटेट हो जाएगी। यू कैन रोटेट इट एनीवेयर एंड एनी हाउ। और अगर आपको एग्जैक्टली एंगल पे शिफ्ट करना है तो शिफ्ट दबाइए, वो एग्जैक्ट एंगल के लिए पकड़ेगा वहाँ पे। यहाँ से भी एंगल्स को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज 0 कर दिया मैंने वैल्यू, तो अब एकदम सामने आ गई। अब इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच करता हूँ, बिकॉज मुझे ये जो टूल बार है वो आपको बड़े फॉर्मेट में दिखाना है, ताकि हम टूल बार को समझ सकें। एंटर टू अप्लाई, और अब देखिए वो क्लियर हो जाएगा। वो इसलिए ब्लर था क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म मोड में था, इसलिए ब्लर होता है, क्योंकि वो रैम खाता है ना, इसके कारण से। इसके शो ट्रांसफॉर्म को ऑफ कर देते हैं, अदरवाइज वो दिखाता रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो टूल आपको दिख रहा है, मैं इधर के लिए थोड़ा सा ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे एक ब्रश टूल है, उसको यूज़ कर रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट इट, ब्रश हम लोग काफ़ी डेप्थ में सीखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको डायरेक्टली ड्रॉ के लिए ले रहा हूँ। ये जो टूल है इसको मूव टूल बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना आप देख रहे हैं, ये जितने टूल्स हैं, ये सब सिलेक्शन ग्रुप कहलाता है। सिलेक्शन ग्रुप यानी कोई भी सिलेक्शन अगर आप इसमें करते हैं स्क्रीन पे, तो वो इतने से इतने के बीच में ही होगा और कोई टूल यूज नहीं होगा। ठीक है, वहीं हम लोग इंडिविजुअली इसको देखेंगे कैसे करना है। यहाँ से आपका यहाँ तक, ये टूल कहलाते हैं ड्रॉ ग्रुप होता है या ड्राइंग ग्रुप होता है, क्योंकि आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये जितने भी हिस्से दिख रहे हैं आपको, ये स्पॉट हीलिंग ब्रश होता है, यहाँ से लेकर आपका सिंपली डॉज टूल तक, जितने भी टूल्स बीच में आते हैं ये सब आपके ड्राइंग ग्रुप हैं। इनके अलावा और कहीं से भी ड्रॉ नहीं कर सकते आप। यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक कहलाता है वेक्टर ग्रुप। वेक्टर ग्रुप क्या होता है, यानी कि जब आप फ्लेक्स डिज़ाइन करते हैं या आप लोगो डिज़ाइन करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिनको आप बार बार रीसाइज करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए ये ग्रुप होता है।
इसी में टेक्स्ट भी आता है, ठीक है। और वेक्टर एक टाइप ऑफ इमेज कहलाता है जिस इमेज का साइज जो है आप बढ़ा या घटा सकते हैं और उसकी क्वालिटी लूज नहीं होती। ऑलराइट, यहाँ पे इसके बाद जो आपको दिख रहे हैं छोटे से यहाँ से यहाँ तक के टूल्स जो हैं ये बिहेवियर ग्रुप हैं। ओके, बिहेवियर ग्रुप, बिहेवियर ग्रुप का मतलब ये होता है बेसिकली कि जो सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको जो टूल लगते हैं वो बिहेवियर ग्रुप होते हैं। अब सॉफ्टवेयर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर मेरा कैनवास, ये जो कैनवास पेपर है, इसको जूम इन जूम आउट करना है, तो जूम इन जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस या प्लस। सो कंट्रोल माइनस करूंगा तो वो जूम इन जूम आउट होता जाएगा, कंट्रोल प्लस करूंगा तो वो जूम इन होता जाएगा, ठीक है। और कितने परसेंटेज जूम हुआ है अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे नीचे छोटा सा एक ऑप्शन होता है, राइट, इसको मैं 1500 भी कर सकता हूँ, राइट, यहाँ पे मैं वैल्यू दे सकता हूँ, इसको मैं 0 कर दूं तो जाएगा ही नहीं। देखिए ये टोटल वैल्यू जो है जूम इन की वो इतनी जा सकती है, ठीक है, 0 से लेकर 0.08% से लेकर 12800.00% तक जा सकता है जूम। ओके करेंगे, सी क्लोजेस्ट वैल्यू पे चला गया तो इतना जूम आउट हो गया, है ना। इसको 100% कर देंगे तो इट विल बी आवर फुल साइज, जितना साइज एक्चुअल उसका है। अब हमें कितने में देखने में जम रहा है, तो इट्स लाइक 25% में इट इज एक्चुअली बी फिटिंग। ये चीज आप सेट कर सकते हो बिहेवियर ग्रुप में। यहाँ पे आपको जूम ऑप्शन मिलता है मैग्नीफाइंग ग्लास का, इस पे राइट क्लिक करके फिट ऑन स्क्रीन कर देंगे तो वो स्क्रीन में फिट हो जाएगा। या फिर 2%, 200% प्रिंट साइज, प्रिंट साइज में जाएंगे तो कितने में प्रिंट होगा उसका साइज एक्चुअल में बता देगा, जो आपके कन्वीनियंट के लिए होगा, ठीक है। आप इसको राइट क्लिक करके जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन बार देखिए, ऑप्शन बार में उस टूल से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जूम इन पे सेट है, क्लिक करते जाइए उतना हिस्सा जूम इन होता जाएगा, माइनस करते जाएंगे यू विल गेट अ जूम आउट ऑप्शन, राइट। रीसाइज जो है विंडोज टू फिट सेट कर देंगे तो वो अब बाहर नहीं जाएगा, जब भी जूम आउट होगा वो विंडोज के मतलब एरिया के अंदर ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रबी जूम भी दिया हुआ है, यानी कि अगर आप इसको ऑन करके क्लिक को ड्रैग करते हैं तो इसको स्क्रब करना बोलते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको स्क्रब कर सकते हैं, ठीक है। फिट टू स्क्रीन विल बी ऑल सेंटर। अब नाउ यहाँ पे दूसरे जो बिहेवियर ग्रुप इसलिए ताकि हम लोग शुरुआत में ही सीख जाएं कि इसके टॉगल अराउंड कैसे करना है। अब जूम इन जूम आउट तो पता चल गया, राइट। कंट्रोल प्लस माइनस सबसे अच्छा सिंपल कंट्रोल कीबोर्ड यूज करके कर सकते हैं, बाकी आप मैनुअली जैसा भी करना चाहें दैट्स अप टू यू। अब मान लीजिए मुझे कैनवास रोटेट करना है, पोर्ट्रेट हो गया, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे कैनवास जो है वो रोटेट करके ड्रॉ करना चाहिए। सो आई विल बी प्रेसिंग आर, आर शॉर्टकट है रोटेशन का, यहाँ पे मुझे वही चीज़ मिल जाती है, हैंड टूल एंड रोटेट टूल, एच एंड आर दोनों का शॉर्टकट है। जिस भी टूल के आगे छोटा सा एरो आइकॉन बनता है दैट मीन्स उसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं और उनको एक्सेस किया जा सकता है बाय क्लिक एंड होल्ड। आप उसको होल्ड करके रखेंगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सेस ऑप्शन मिलेगा। रोटेशन के लिए भी सिंपली क्लिक एंड ड्रैग एंड इट विल शो यू समथिंग लाइक दिस, ठीक है, रोटेट कर पाएंगे। शिफ्ट दबा के करेंगे तो आप उन कंपास पे स्नैप कर करके रोटेट करेंगे एंगल्स के अकॉर्डिंग। मान लीजिए नहीं पसंद आ रहा है तो आप यहाँ से वैल्यू के थ्रू कर सकते हैं, विच इज 90 डिग्री वैल्यू, दैट विल बी दिस 180 जस्ट अपोव, राइट, और 360
इट डोंट टेक दैट वैल्यू। क्यों? क्योंकि 360 ऑटोमेटिकली जीरो वैल्यू होती है ना, तो वो गोल घूम के वापस आ जाता है, तो इट्स जीरो वैल्यू, सो यू डोंट नीड टू गो विद दैट, इट्स सिंपली। और या फिर आप ये डायल भी यूज कर सकते हो, ये भी शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी काम करता है, ठीक है। यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं, इट्स अप टू अस कि हम कैसे करें। वी शॉर्टकट है, दबाएंगे तो मूव टूल पे आ जाएंगे। और एक और चीज़ है, स्पेस बार हैंड टूल का शॉर्टकट है। एच दबाएंगे तो हैंड टूल आएगा, बट स्पेस बार दबाएंगे तो वो टॉगल होता है। टॉगल होने का मतलब होता है, लेट्स जस्ट से इफ आई एम ओवर हियर और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा जूम हो गया है और मुझे मूव टूल के एरिया में ऊपर जाना है, सो व्हाट आई डू, मैं स्पेस बार दबाऊंगा और डायरेक्टली चले जाऊंगा, बशर्ते इसके कि मैं इस पे एच दबा के कीबोर्ड से करूं, राइट। अगर इसको दबा के रखूंगा तो भी वही काम होगा, इसको बोलते हैं पैनिंग, राइट। जूम इन जूम आउट, हमारी लाइन में जूम इन जूम आउट को बोलते हैं ट्रैकिंग। और ये जो सिस्टम है, स्पेस बार दबा के हम जो ड्रैग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पैनिंग। और जूम इन जूम आउट तो खैर ट्रैकिंग ही हो गया। इसके अलावा फिर आपका ट्रांसलेशन होता है यहाँ से मूव करने के लिए, तो ग्राफिक मूव कर सकते हैं आप अपने ग्राफिक के अंदर। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट गो एंड सी हाउ दिस लेयर वर्क। अब मुझे लेयर डिलीट करनी है क्योंकि इसका ये ग्राफिक मुझे रखना नहीं है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक एंड ड्रैग इट ओवर इन दिस डस्टबिन। यहाँ पे एक डस्टबिन है, वैसे ड्रैग कर दीजिए, कंट्रोल जेड अंडू का है, वापस आ जाएगा। या फिर डिलीट कीबोर्ड से, वहाँ से भी हो जाएगा, और या फिर आपका यहाँ से भी आ जाएगा, सब चीज़ यहीं पे है। अदर देन दैट, मान लीजिए मुझे लेयर रखना है और ग्राफिक डिलीट करना है, मुझे लेयर वैसी ही चाहिए, ग्राफिक डिलीट करना है, तो अब क्या करेंगे, तो मुझे इतना एरिया बताना होगा कि कितना एरिया रखना है और कितना डिलीट करना है। तो पूरा एरिया डिलीट करना है, लेयर सेव करनी है, लेकिन पूरा एरिया गायब करना है। सो क्या करेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, सारी चीज सेलेक्ट हो जाएगी, प्रेस डिलीट। देखिए पूरा एरिया डिलीट हो गया और आपके पास लेयर है, सेव्ड है आपकी लेयर, ठीक है। तो अब आप इसके ऊपर में फिर से कोई ग्राफिक ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपली प्रेस कंट्रोल ए, डिलीट, एंड इट विल बी क्लियर्ड। अब बात आती है यहाँ पे कि आपने सिलेक्शन तो बना लिया और सिलेक्शन अब चारों तरफ है, सिलेक्शन रिमूव करना है, क्योंकि अगर ये नहीं हटेगा तो आप कोई भी चीज़ इसके ऊपर में दूसरी डाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ दिखा रहा है। मैं जूम इन करूँ तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन चलती हुई नजर आएगी, रनिंग एंड टाइप की। हाँ, डीसेलेक्ट करना होगा, इसको बोलते हैं रनिंग मार्क्यू। ये छोटी लाइन जो चल रही है इसको रनिंग मार्क्यू बोलते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट, और या फिर आपका मेन्यू बार में है ना, या तो कंट्रोल डी करिए या मेन्यू बार में सेलेक्ट में जाइए और डीसेलेक्ट कर दीजिए, दोनों ही ऑप्शन है, इट विल बी रिमूव्ड। अब आप कोई भी ग्राफिक डाल सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स जस्ट एंटर सम ग्राफिक, इसके अंदर कोई ग्राफिक डालते हैं। तो पहले मुझे बताना होगा कि इस कैनवास के कितने एरिया में ग्राफिक जाएगा, तो उसके लिए भी हमारे पास सिलेक्शन टूल है। पहला टूल तो मूव के लिए है, केवल इमेज को मूव कराएगा। दूसरा है सिलेक्शन, यानी आप कैनवास का कुछ एक हिस्सा, कैनवास का कोई एक सिलेक्शन हिस्सा सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट गो राइट ओवर हियर एंड आई विल जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो अब ये हिस्सा सेलेक्ट हो गया। अब जितनी भी ग्राफिक या कलर या जो भी ड्राइंग में पुट करता हूँ वो यहाँ पुट होगी और कहीं नहीं जाएगी। अब इधर पे पुट करने के लिए क्या करेंगे, सो आपके पास यहाँ पे बिहेवियर ग्रुप में एक कलर ऑप्शंस है, इसको बोलते हैं कलर पैलेट, और ये दो भाग में डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं फोरग्राउंड और इसको बोलते हैं बैकग्राउंड। इसकी कुछ शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। सो शॉर्टकट के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बिकॉज दैट विल बी गोइंग इन डेप्थ। सो यहाँ पे फोरग्राउंड पे क्लिक करेंगे एंड सिंपली आपको एक कलर पिकर ऑप्शन मिल जाएगा।
ये कलर पिकर ऑप्शन में कलर्स आप पुट कर सकते हो। सो आई विल बी पुटिंग, ये सर्कल है, इसको क्लिक एंड ड्रैग करके सेलेक्ट कीजिए और जहाँ पे भी छोड़ेंगे, तो लेट्स जस्ट से मैंने इसको यहाँ राइट पे छोड़ दिया एंड आई विल पुट ओके। सो मेरा यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कलर मुझे वहाँ पुट करना है, तो इसके बहुत से तरीके हैं। एक तो टूल भी है, ड्राइंग टूल, जिससे आप डायरेक्टली डाल सकते हैं कलर, ठीक है, बट अभी हम लोग अपने वर्क के लिए उसको यूज नहीं करेंगे। ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस यानी जो भी कलर फोरग्राउंड में डला है वो आपका सिलेक्शन पे चला जाएगा, राइट। प्रेस ऑल्ट बैक स्पेस एंड देखिए यहाँ पे कलर उतनी ही जगह पे गया जहाँ आपने सेलेक्ट किया था। दूसरी चीज, यहाँ लेयर भी देखिए, लेयर के आगे एक छोटा सा पिक्चर बना हुआ है, इसको बोलते हैं थंबनेल, थंबनेल, राइट, क्योंकि ये उसी साइज का होता है और इसमें बताता है कि कौन सी लेयर में क्या ग्राफिक डला है, छोटा सा प्रीव्यू रहता है। अब यहाँ पे देखिए कि आपके ऊपर का सेट है, मैं इसके ऊपर एक और लेयर ले रहा हूँ, सिलेक्शन मेरा वही है और मैं दूसरा कलर पुट कर देता हूँ, यहाँ से स्ट्रिप से दूसरा कलर ले लेते हैं, ओके करेंगे। नाउ यू कैन सी कि मेरा कलर जो है वो जस्ट उसके ऊपर आ गया और नीचे का कलर जो है वो हाइड है। कैसे पता कैसे चल रहा है, लेयर पे देखिए, लेयर जो है नीचे वाली रेड है, ऊपर वाली ब्लू है और इसके ऊपर वाली एम्प्टी है, तो इसको भी भर देते हैं। लेट्स गिव इट अ ग्रीन कलर, राइट। अब कंट्रोल डी कर देंगे क्योंकि हमारे पास और कोई जगह नहीं है जहां पे हम कलर पुट कर सकें, तो लेट्स गो फॉर कंट्रोल डी। अब बात आती है कि मैं ग्राफिकली मेरे सामने वाला जो कैनवास है वो तो नहीं समझ में आ रहा मुझे कि उसमें कैसे दिखेगा और मैं कैसे इन लेयर्स को यूज करूंगा, राइट। इस चीज के लिए आप वी शॉर्टकट दबाइए, जो भी लेयर सेलेक्टेड है आपकी उसको क्लिक करके ड्रैग कीजिए तो आपको दूसरा चीज मिलेगा, ठीक। सो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ और नीचे वाली लेयर्स खिसकाता हूँ, राइट। अब ये जो ग्राफिक है ये क्यों नजर आ रहा, क्योंकि वो पूरा कटा नहीं है, हमने जो वहां से चॉप किया था। ब्लू, राइट, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा फिट करता हूं। रेड जो है वो ब्लू के नीचे है, ब्लू जो है वो ग्रीन के नीचे है और रेड के ऊपर है, और आपका जो ग्रीन है वो सबके ऊपर एक लेयर बनी हुई है। तो लेयर्स पैनल इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ऊपर नीचे करनी हो, शिफ्ट करनी हो लेयर्स, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स से मैं एक और लेयर बना रहा हूं इसके ऊपर में, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके और मार्क्यू में जैसे ही क्लिक करके रखूंगा, ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू था जो ब्लॉक बनाता था, सर्कल बनाने के लिए एलिप्टिकल मार्क्यू है। शॉर्टकट सबके सामने में लिखे रहते हैं एम। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली क्लिक एंड होल्ड करके ना रखे रहूं, तो अगर टूल्स के शॉर्टकट सेम हैं तो शिफ्ट दबा के उसी शॉर्टकट को दबाएंगे ना तो आप टॉगल कर सकते हैं, आपके पास वो सारे टूल मिलेंगे। शिफ्ट दबा के एम दबाऊंगा तो देखिए वो जितने उसके अंदर एम है वो बंद चालू होते रहेंगे। अब ये सर्कल हो गया। अब इसको क्लिक और ड्रैग करूंगा मैं, ठीक है, और इस पे हम एक कलर पिक करेंगे, लेट्स जस्ट से येलो, ओके। ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी। अब ये सर्कल मेरे पास आ गया। अब मुझे चाहिए है कि ये सर्कल जो है वो मैं किसी दूसरी लेयर के पीछे पुट करूं, तो एक तो तरीका है मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले जाऊंगा और छोड़ दूंगा, ये वहां ड्रैग हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि वो ग्राफिक जो है वो फिक्स हो गया। अब वो ब्लू और 2 और 3 के बीच में आ गया, और या फिर मैं इसको 1 और 2 के बीच में कर सकता हूं, ठीक है। अब ये चीज मैं अगर मैनुअली करना चाहूं
यानी मैनुअली का मतलब होता है अगर शॉर्टकट की से करना चाहूँ तो कंट्रोल के साथ आप ये ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट जो होता है उसको दबाएंगे। यहाँ पे जो ऑनलाइन है उनके लिए थोड़ा सा मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला जो कीबोर्ड में ब्रैकेट होता है, राइट, ये वाला जो होता है ये नीचे ले जाने के लिए है कंट्रोल के साथ, और ये वाला लेयर को ऊपर शिफ्ट करने के लिए होता है, ठीक है। सो इफ आई जस्ट प्रेस कंट्रोल और लेफ्ट साइड का दबाऊंगा तो वो लेयर के नीचे चला जाएगा, और अगर राइट साइड का दबाऊंगा तो वो लेयर के ऊपर आ जाएगा। टू सम इट अप, राइट, वन बाय वन लेयर के ऊपर, हाँ, लेफ्ट वाला नीचे करेगा, राइट वाला ऊपर करेगा। कंट्रोल के साथ ये बिग ब्रैकेट्स बोलते हैं इनको, कीबोर्ड में दबाएंगे तो ये काम करेंगे। नाउ इसको आप कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा लेट जैसे इस पे फैमिलियर होंगे सॉफ्टवेयर्स के साथ, देन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कलर थ्योरीज में जाएंगे। यू विल गेट टू नो ऑल ऑफ दीज टूल्स ऑल्सो, थोड़ा सा इन टूल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा सा अब एंडिंग की तरफ जाते हुए आई विल गिव यू समथिंग कि आप जब कंट्रोल टी करते हैं इसको, ठीक है, तो ये स्केल जो होता है, रिसाइज होता है, उसको स्केलिंग बोलते हैं। तो जो स्केल होता है, ये स्केल दो टाइप से हो सकता है, तीन टाइप से होता है बेसिकली। एक स्केल होता है यूनिफॉर्म स्केल, तो बाय डिफॉल्ट यानी कि बिना किसी बटन को दबाए बाय डिफॉल्ट ये यूनिफॉर्म पे सेट होता है, ठीक है। अगर इसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये नॉन यूनिफॉर्म, यानी उसका विड्थ और हाइट दोनों अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है। और या फिर अगर आप इसको ऑल्ट के साथ दबाएंगे तो ये यूनिफॉर्म सेंटर से होता है, ठीक है। सेंटर से अगर आपको स्केल करना है तो यूनिफॉर्म ऑल्ट दबा के करें, और अगर ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबा देंगे तो नॉन यूनिफॉर्म सेंटर स्केलिंग, राइट, ये होता है। इसके साथ अगर आपने कंट्रोल दबा दिया तो आप इन पॉइंट्स को इंडिविजुअली स्क्यू कर सकते हैं या ट्रैक कर सकते हैं या उसको मूव कर सकते हैं। कैसे? कंट्रोल दबाएंगे एंड देन यू कैन एक्चुअली इंडिविजुअली शेप इट अकॉर्डिंगली, राइट। पर्सपेक्टिव अलग है। शिफ्ट से नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, ऑल्ट से सेंटर, ऑल्ट एंड शिफ्ट से नॉन यूनिफॉर्म सेंटर, कंट्रोल से स्क्यू, इसको स्क्यू बोलते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। और जब आप कुछ नहीं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर रहे होंगे तो केवल यूनिफॉर्म स्केल होगा, ऑलराइट। इसको पर्सपेक्टिव में सॉरी एंटर दबाएंगे सो आप उसको सेट कर सकते हैं, और अगर आप इसको राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव में सेट करेंगे, कंट्रोल टी राइट क्लिक पर्सपेक्टिव ऑप्शन होता है, वी आर गोना सी अबाउट दिस लेटर ऑन क्लास एज वेल। सो इसमें क्या होगा, ये सिमिलर चीज आप सेट कर सकते हैं विदाउट कंट्रोल, आप बिल्कुल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकेंगे। सो हम लोग इसको इमेज के साथ देखेंगे, अभी फिलहाल हम लोग यहीं तक करते हैं, दैट विल बी टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन राइट नाउ, है ना। तो शुरुआत में आप इसको बस ओपन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कलर्स पुट कीजिए, लेयर्स डालिए, मत सोचिए कि कौन सा कलर पुट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में, अभी आपने प्रीवियसली कभी यूज़ किया है ग्राफिक्स की लाइन में कुछ काम, कभी नहीं, ओके। सो शुरुआत में जब कलर अगर बेकार भी हो रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि जब आपकी कलर थ्योरी सेट होगी तब आप वो सही कलर चुनना सीख जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए फिलहाल जैसा भी हो रहा है आप इसको बस ऐड करते जाइए। आप ये दो टूल यूज़ कीजिए, रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल, कलर्स पुट करके देखिए, ऑल्ट बैक स्पेस यूज़ करिए। एक चीज़ और बता दूं, कई लैपटॉप कीबोर्ड्स आते हैं उसमें राइट वाला जो
ऑल्ट होता है, जैसे मेरा लैपटॉप कीबोर्ड में राइट में ऑल्ट GR लिखा हुआ है, इसको करेंगे ना तो नहीं पुट होगा, आपको फिर ऐसा लेफ्ट साइड वाला जो ऑल्ट होता है उसको यूज करना होगा। जिनमें ऑल्ट GR लिखा रहता है वो वाले यूज नहीं कर सकते, ये भी बता दूं थोड़ा सा, नहीं तो कई बार होता है आप बोलें कि अरे वो पुट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप फिर ये वाला यूज करिएगा, ऑल्ट बैक स्पेस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, है ना, और लिंक्स चाहिए होगा तो व्हाट्सअप पे आप डाल सकते हैं, मैम जो थी नेहा मैम से भी आप डायरेक्टली लिंक ले सकते हैं, हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा उसको। ओके, एंड देन फिर नेक्स्ट क्लास में जो हम ड्रॉ करेंगे वो आपको भी ड्रॉ करना होगा। ऑलराइट, बिफोर दैट थोड़ा सा मुझे आप लोगों का एक और चीज़ चाहिए है, विच इज़ योर जीमेल आईडी, क्योंकि आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर, ये जो हमने वीडियो आज लिया है, जो क्लास विड लिया है, वो आपको सेंड करना होगा प्राइवेटली आप लोगों को, तो आपके जीमेल आईडी देंगे, पहले आप दीजिए देवोश्री, CU ई है कि ओके, क्यूट, KITTU, ओके यही है ना, 90@gmail.com। ऑल राइट, गुड। और अली अपना आपका बताएंगे जीमेल? यस सर, मेरा जीमेल mdrazaali593@gmail.com, MD Raza Ali 593 593 एट द at the रेट rate gmail.com. gmail.com। देखेंगे स्क्रीन पे क्लियर लिखा है? Sorry sir, just wait a moment. mdrazaali593@gmail.com. Yeah, clear है sir. ऑल राइट, दैट्स गुड। ओके, सो आपको आपके जीमेल में डायरेक्टली इसका लिंक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, और ये ध्यान रखिएगा यूट्यूब्स में अगर ओपन नहीं होगा, बोला जाए कि प्राइवेट वीडियो है, तो आपके यूट्यूब में ये ही जीमेल से आपको ज्वाइन होना है, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो Okay मच। sir, thank you. ओके, वेलकम, टेक केयर, बाय बाय।